ही हो, कल की क्लास में हम लोग क्या क्लास 10th का मैथ चल रहा था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें हमने प्रश्न 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें 6 सवाल थे, 6 में से हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट हो गया था। आज चौथा, पांचवा, छठवां, मतलब ये जो आपका प्रतिस्थापन विधि था ये कंप्लीट हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसको प्रश्न को एक बार पढ़िए, तब चीजें आपको समझ में आएगी अच्छे से। देखिए क्या दिख रहा है, पढ़िए एक बार प्रश्न को। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा तीसरे का चौथा नंबर। ठीक है, कह रहा एक नगर में टैक्सी में भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर की भाड़ा के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? मतलब आप किसी टैक्सी पर बैठे, एक नियत भाड़ा है, मतलब एक फिक्स भाड़ा है, इतना जाएंगे इतना आपका लगेगा। फिर जितना किलोमीटर आप जाएंगे उसका इस अलग से चार्ज लगेगा। जैसे मान लीजिए आप टैक्सी पर बैठ गए, टैक्सी पर बैठने मान के आपको 2 किलोमीटर जाना था तो आपका 50 रुपये भाड़ा फिक्स है, मतलब कोई भी ऑटो बैठिए 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। यदि आप 5 किलोमीटर के ज़्यादा जाएंगे तो उसका हर किलोमीटर का अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जो चीज़ पूछता है उसी को एक्स और वाई मानेंगे। तो क्या पूछा, लास्ट लाइन देखिए क्या बोला है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? मानेंगे नियत भाड़ा एक्स, क्योंकि 2 चर है तो एक्स और वाई मानेंगे। माना नियत भाड़ा एक्स एक्स तथा प्रति किलोमीटर, मतलब जितना किलोमीटर जाएंगे उसका अलग, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा वाई। यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी? ठीक है, आइए शर्त नंबर 1 मतलब आपके प्रश्न क्या कह रहा है। शर्त मतलब कि आप प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पहला लाइन पढ़िए एक बार। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देता है। बताइए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना देता है? 105 रुपये। अब नियत भाड़ा हमको नहीं पता कितना है, तो मान लीजिए कितना आ जाएगा एक्स प्लस 1 किलोमीटर का क्या माने वाई, कितना किलोमीटर चलना है? 10 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 10 वाई। ठीक है, इस बराबर कितना रुपये आपको देना है टोटल? 105 रुपये, तो 105 हो जाएगा। ठीक है, शर्त नंबर 2 चलिए। शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये देना है। 15 किलोमीटर, अब नियत भाड़ा सबके लिए फिक्स है, तो नियत भाड़ा क्या है एक्स, तो एक्स हो जाएगा आपका प्लस कितना किलोमीटर चल रहे हैं, कह रहा है कि 15 किलोमीटर और चल रहे हैं, तो किलोमीटर को क्या माने वाई, तो क्या आ जाएगा 15 वाई बराबर कितना रुपए देना पड़ रहा है ऑटो वालों को? 155 रुपये, 155 रुपये। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर चलिए नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? कोई व्यक्ति है उसका, ये आपको निकालना है, ज्ञात करना है। 2 चीजें बात करना है, ज्ञात करना है। क्या कितना किलोमीटर चला बच्चे? वो 25 किलोमीटर चला है, तो नियत भाड़ा आपका एक्स है, कितना चलेगा 25 किलोमीटर के क्या माने वाई। मतलब आपको यही बताना है कि कितना रुपए देना होगा। एक्स और वाई के जब हम लोग मान निकाल लेंगे इसी में रख देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा, कितना रुपए आपको देना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, सवाल बहुत अच्छा है। क्या करेंगे, समीकरण 1 दिख रहा है, 2 तो मान लेंगे। पहला काम आप लोग का समीकरण 1 हो जाएगा या समीकरण 2? कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोशिश करिए एक्स का मान निकालिए। चलिए एक्स को रोक लीजिए यहीं, तो एक्स हो जाएगा, ये प्लस उधर क्या होगा माइनस, तो 105 हो जाएगा, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10 वाई। कोई दिक्कत है, परेशानी? ठीक है, अब एक्स का मान कहाँ रखेंगे, कहेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो रखते हैं, इसका नाम हो जाएगा समीकरण 3। तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो 3 होगा इसका नाम। एक्स का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखिए। 2 देखिए कि आपका यही है, इस एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई,
तो 105 माइनस 10y अब प्लस 15y पहले से, तो 15y हो जाएगा, बराबर आपका कितना है 155। ठीक है, इधर देखिए सॉल्व करते हैं। चलिए, हमने कहाँ तक पढ़ा, अब देखिए 105 आपका रहेगा 105। अब देखिए 15y प्लस में ये माइनस है, 15 में से 10 जाएगा कितना होगा 5, अब वो भी क्या आएगा प्लस में क्योंकि 15 ज्यादा है, बराबर आपका कितना है 155। 155 कर लीजिए, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस हो जाएगा 105। ठीक है, यहाँ से 5y इक्वल टू हो जाएगा, घटा देंगे कितना आएगा 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50, ये गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो y बराबर कितना आएगा 50/5, 5 दहा में 50, तो y का मान कितना आ गया 10। y किसको माने हैं 10 किलोमीटर को, प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चलेंगे आपको कितना भाड़ा देना होगा 10 रुपए। अब जितना किलोमीटर जाएंगे उसमें काम हो जाएगा। ठीक, अब कोशिश करिए x का मान निकालिए, तो y का मान कहाँ रख दें समीकरण 3 में, यही चलते आ रहे हैं हम लोग करते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में देखिए क्या आपका यही है, तो x रहेगा ही रहेगा, बराबर 105 है तो 105 लिख दीजिए, माइनस देखिए 10 है 10, अब देखिए यहाँ क्या आता है गुणा, तो y की मान कितना आया 10, तो 10 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 105, 10 दाम में 100, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 रुपए। मतलब आप टैक्सी पे बैठेंगे तो नियत भाड़ा सबका कितना लगेगा 5 रुपये लगेगा। अब जितना किलोमीटर आप जाएंगे उसका अलग से चार्ज देना होगा। तो यही आपसे प्रश्न पूछा था, नियत भाड़ा कितना बच्चों, कहेंगे 5 रुपये है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना रुपए है 10 रुपये है। ठीक है, बगल हमसे ये चीज पूछा है कि बताइए कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना रुपए देना होगा, ताकि उसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो कितना देखिए बच्चों क्या है आपका x प्लस 25y, चलिए x का मान रखेंगे तो x का मान कितना आया 5, तो 5 हो जाएगा, 25 देखिए पहले से रहेगा गुड़े y का मान कितना है, y का मान कहेंगे 10 है तो 10 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5, 25 दाम में 250, यही कहेंगे ना 25 दाम में 250, इससे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 255 रुपये उसको देना होगा। कितने किलोमीटर चलने के लिए, कहेंगे 25 किलोमीटर की चलने के लिए उसे 255 रुपये अदा करना होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है परेशानी, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ जब भी प्रश्न जो आपसे पूछेगा उसी की एक्स वाई मानिए। यहाँ पूछा था नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो माना नियत भाड़ा एक्स तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई। यहाँ तक करने के बाद आप करेंगे तो देखिए कह रहा था वो व्यक्ति कितना चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है, तो नियत भाड़ा भी होगा फिक्स होगा भाई कितना रहेगा, तो एक्स प्लस 10 किलोमीटर, किलोमीटर को क्या माने वाई, तो 10 वाई हो जाएगा। कितना रुपए दिया 105 रुपये, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा कह रहा था वो कितना किलोमीटर चल रहा है 15 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा एक्स सबका फिक्स है, तो एक्स प्लस 15 वाई कितना दिया 155। फिर देखिए पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना रुपए देना होगा, तो हमको नहीं पता, नियत भाड़ा पता नहीं कितना है, तो एक्स प्लस 25 वाई, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, समीकरण एक से हमने x का मान निकाला, इसको रोक लीजिए, प्लस था ये माइनस हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गई। इसका मान कहाँ रख दिए, समीकरण 2 में रख दिए, तो x यहीं पर दिखा, तो ये चीज हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई हो जाएगा। अब प्लस आपका 15 वाई पहले से उतार लेंगे बराबर 155। फिर हमने देखा 15 में से 10 घट जाएगा तो 5 वाई आ जाएगा, तो यहाँ घटा दिए हमने 105 लिखा। यहाँ देखिए 15 ज्यादा था 10 कम था, इसलिए प्लस वाला चिन्ह है, 5 वाई बराबर हो जाएगा 155। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्लस उधर माइनस हो गया, 5 वाई बराबर इसे घटा दें कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब 5 गुणा था क्या भाग हो जाएगा, तो 5 × 50, तो y का मान जैसे ही 10 आया तो y का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, वहां पर x का मान आ जाएगा। तो हमने रख दिया y का मान समीकरण 3 में, क्योंकि यह समीकरण 3 एक तरह से क्या है समीकरण एक ही है, तो रख दिए गुणा करा दिए, ये x का मान मतलब नियत भाड़ा कितना आ गया 5 रुपए, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया 10। अब व्यक्ति कितना किलोमीटर चल रहा है 25 किलोमीटर, तो वो 5 हो जाएगा प्लस 25 y के मान 10, तो गुणा करेंगे 250, जोड़ेंगे ना 55, मतलब उसको 25 किलोमीटर भाड़ा देने के 255। ठीक है साथियों, इतना चीज आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है तीसरे का। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। खरे चोटवा यहीं बैठे रहिए थे सारे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है
3 का हम लोग कौन सा आ गया 5 नंबर। एक सवाल और आखिरी बचा है, वो भी देखते हैं, पहले एक बार समझिए। कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें भिन्न नहीं पता, तो भिन्न आपका क्या आता है, जिसे अंश बटे हर के रूप में ले लिए वही क्या कहलाता है भिन्न। तो यहां लिखेंगे माना अंश x तथा हर को क्या मान लेंगे y है, तो भिन्न हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, अंश बटे y होता है। तो भिन्न हमारा क्या होता है, अंश बटे हर, तो हो जाएगा, तो भिन्न हमारा x बटे y है। यहां तक चीजें समझ आ गई, ठीक। बहुत ये जो अंश वाले हर वाले थे ये सवाल बहुत सरल होते हैं, बस जैसा जैसा कहे आप वैसा ऐसा करिए। चलिए क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 जोड़ा जाए और हर में भी 2 जोड़ा जाए। अंश को क्या माने x, तो 2 जोड़ना है अंश में, हर में भी 2 जोड़ना है, तो हर को क्या माने y। तो हमारा भिन्न बदल जा रहा है किसमें, बराबर का चिन्ह लगा देंगे कि 9/11 में बदल जा रहे हैं, तो 9/11 कर देंगे। कोई दिक्कत है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसीलिए समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो इसमें करेंगे देखिए 11 का दोनों में गुणा होगा तो हो जाएगा 11x हो जाएगा। इसमें करेंगे 11 दूना 22 हो जाएगा। इसमें करेंगे या इधर करेंगे तो 9y हो जाएगा, अब प्लस 9 दूनी हो जाएगा 18। अब देखिए क्या करेंगे, y की एक तरफ कर देंगे 11x हो जाएगा। देखिए इसको उधर लेते जाइए, इसको इधर ले जाइए, ये प्लस इधर का माइनस 9y हो जाएगा बराबर 18। ये प्लस उधर करना जाएगा -22, तो हो जाएगा 11x माइनस 9y। यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे -4। देखिए समीकरण आपको बन के पहला जैसे नहीं 2 4 वाली, ठीक है। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार चलेंगे बच्चों, शर्त नंबर 2 देखिए। शर्त नंबर 2 आखिर आपसे क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। अब कह रहा है कि यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। मतलब अंश में भी 3 जोड़े, तो अंश को क्या, अंश ऊपर हमारा अंश देखिए, अंश को x है तो x हो जाएगा, हर y है इसमें भी 3 जोड़ा है, तो भिन्न हमारा कितने इसको हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है। क्या एक बार देख लिया जाता है, हाँ 5/6 हो जाती है, तो 5/6 जिसके बराबर हो जाती है उसी के बराबर। मतलब कह रहा है अंश में भी 3 जोड़ दीजिए, हर में भी 3 जोड़ दिया, तो हमने जोड़ दिया, तो भिन्न हमारा 5/6 हो जाती है। बराबर में बच्चों क्या होता है, तिर्यक का गुणा होता है, इसका इधर गुणा इसका इधर, ठीक है। तो देखिए 6 में x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे हमारा आ जाएगा 6x हो जाएगा। 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y, और इस प्लस है तो प्लस 5 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15। कोई समझ आ गया, ठीक है। y एक तरफ कर लीजिएगा, तो यहाँ सबका 6x हो जाएगा। ये देखिए प्लस इधर का -5 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 15। ये प्लस उधर का -18, तो यहाँ से हो जाएगा 6x हो जाएगा -5y। ये घटा देंगे तो कितना -3। समीकरण नंबर 2। अब 1 2 आपका तैयार हो गया, अब प्रतिस्थापन आप लगा सकते हैं बड़ा आसानी से। चलिए देख लीजिए कैसे लगेगा। कहेंगे समीकरण 1 से क्या करिए, x का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो भाई आप चाहे 1 ले लीजिए 2, तो देखिए 11x को रोक लीजिए, क्योंकि 11 भैया साथ में बराबर, ये -4 है तो -4 करिए। अब देखिए ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, अरे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा आपका 9y, ठीक है। ये गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9y बटे में आपको हो जाएगा 11। ये आपका हो गया समीकरण 3। जैसे पहला काम करते थे वैसा सेम सवाल। अब इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, यही करते थे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखिए। 2 देखिए आपका यही है, तो देखिए 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x है, तो x का स्थान ये पूरा होगा तो -4 हो जाएगा प्लस 9y, अब बटे में आपका कितना है 11, ठीक है। चलिए -5y है तो 5y लिख दीजिए बराबर -3। अब इसे सॉल्व करते हैं, पहले गुणा कराइए, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 624, 6 में 9 का गुणा का 6 9 54y हो जाएगा। अब बटे में आपका कितना है 11, -5y -3, इसके बटे 1 करेंगे
लसा लेंगे, एक का गुणा करेंगे इधर, एक का गुणा उधर, एक में गुणा करेंगे तो सेम वही चीज आएगा, सेम संख्या, तो -24 हो जाएगा प्लस 54y। इस इधर गुणा करेंगे तो देखिए माइनस है, 11 पचे 55y। अब पूरे के बटे में आपका कौन चल रहा है, 11 एकम 11। अब बराबर यहाँ क्या है माइनस में, इसके बटे 1 कर देंगे। ठीक है, इसे और सॉल्व करते हैं। -24 रहेगा ही रहेगा, ये 54 में से 55 जाएगा, कितना आ जाएगा 1y, बाकी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा। अब बटे में आपका कितना 11 बराबर कितना है -9। फिर बराबर में जानते हैं आपका किधर गुणा, तिर्यक का गुणा होगा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, एक में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ सबका कितना आ जाएगा -24 माइनस y बराबर 11 9 99, 11 9 कितना आ जाएगा 99। अब इस यहाँ देख लीजिए ऊपर, चलिए 11 9 99। अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस उधर क्या होगा प्लस, तो यहाँ देख लीजिए तो -24 है, 1 मिनट उसको ले लीजिए ना, माइनस वाई है तो माइनस वाई लिखिए बराबर -99 है, -99 प्लस ये देखिए ये माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना आ जाएगा 24, माइनस वाई घटा देंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 7। तो वाई देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया 75, वाई का मान कितना आ गया आपका 75। ठीक है, और वाई का मान कहाँ रखे, किसी भी समीकरण रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में चल रखने पर, चलिए 3 में रखिए, तो 3 देखिए आपका यही है, तो x बराबर -4 प्लस 9 गुणे वाई, वाई का मान कितना है 75, अब बटे में आपका कितना है 11, तो x बराबर हो जाएगा -4 गुणा कराइए, 9 पचे 45 की 5, 9 पचे 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 साते 63, 63 और 4 कितना जाएगा 67, अब बटे कितना है 11, तो यहाँ से हो जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 671, 11 से काटिए तो ये देखिए 11 छक्का, 11 छक्का कितना आ जाएगा 66। ठीक है, 11 छक्का 66, 1 बचेगा तो मतलब 61 बार में कटेगा 61, एक्स का मान भी निकल गया 61। ठीक है, एक बार चेक करिए, 11 छक्का 66, 1 बचे 11 कम 11। अब एक्स का मान भी निकल गया, वाई का मान निकल गया, सवाल बड़ी बढ़िया था। अब हमको बताना था भिन्न, लिखेंगे अतः भिन्न, अतः भिन्न क्या बच्चों एक्स बटे वाई है। चलिए एक्स मान कितना आया, कहेंगे 61, वाई का मान कितना आया 75, तो 61 बटे 75 आपका क्या जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। आइए इसके आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, इसके आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, ना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द, मारे ना हंसा लगा था। आपका 6 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो जब भी ऐसा सवाल ला कर तब थोड़ा सा बॉक्स बना लीजिए, आपको हम चीजें एकदम अच्छे समझाना चाह रहे हैं, ऐसे बॉक्स बना लिया करिए जिससे आपको ये आयु वाले जितने भी प्रश्न होंगे आपको कहीं भी नहीं दिक्कत होगा। रियलिटी बता रहे हैं, ये आपसे कर रहे हैं। देखिए ये आपका कौन है, ये आपका जैकब है, कौन है, 2 लोग का चर्चा हो रही है, एक जैकब एक पुत्र है, तो यहाँ लिखेंगे जैकब, दूसरे में लिख देंगे पुत्र। ठीक है, अब देखिए सबका वर्तमान उम्र होगा, भाई हमें नहीं पता आपका, जिसे वर्तमान, ये आपका क्या है वर्तमान उम्र। मान लीजिए आप कितने साल के, 25 साल का, तो भाई सबका वर्तमान उम्र चलेगा। अब यहाँ देखिए कि 5 वर्ष बाद, एक बार चर्चा हो रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद। ठीक है, एक लोग का चर्चा होगी 5 वर्ष बाद, दूसरा क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो दूसरा लाइन हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। देखिए बाद के लिए आयु में क्या करते हैं प्लस करते हैं, अब पूर्व के लिए क्या करेंगे माइनस। अब एक बार चीजें समझ लीजिए, यदि हम आपसे कहें
हमारा उम्र मान के चलिए 20 साल है। कितना उम्र है बच्चों? 20 साल है। यदि हम कहें 5 साल बाद हमारी उम्र कितना हो जाएगी? कहेंगे 25 साल। ये कैसे किए? जब बाद आएगा उसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 20 को 5 करना जाएगा 25। यदि मान लीजिए हम 30 साल के हैं, यदि हम पूछे 5 साल पहले कितने साल के हम थे, तो क्या करेंगे? कहेंगे 30 में से 5 घटा देंगे तो 25। मतलब वही पूर्व की बात आएगी, तो क्या होगा? माइनस और प्लस क्या होगा? एक चीज आप बताइए, यदि हम मान के चलिए सबका उम्र इसमें 10 साल 20 साल है, यदि हम कह दें 2 साल बाद, क्या सबका उम्र बढ़ेगा? नहीं। जितने भी संसार में, चाहे जानवर हो चाहे पक्षी, सभी का उम्र क्या होगा? बढ़ेगा। 2 साल बाद कहें, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका उम्र वही वही रहे। ठीक है। यदि हम पहले की भी चर्चा करें तो सबका उम्र घटेगा, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे पूरे संसार में कोई हो। तो बातें समझिए, यदि अब जब आपसे किसी की उम्र बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, यदि घटेगा तो सबका घटेगा। कोई दिक्कत? अब आइए प्रश्न समझिए। अब हम जैकब की उम्र देखिए, 2 लोगों की चर्चा हो रही है, तो पहले जैकब को एक्स मान लीजिए और इनको बेटे को क्या मान लीजिए? वाई। भाई 2 लोग की चर्चा हो रही है। अब देखिए 5 वर्ष बाद, यदि मान लीजिए जैकब जो उनके पिताजी है एक्स साल के, हमें नहीं पता कितने हैं, यदि हमके 5 वर्ष बाद क्या होगा? तो बाद के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो एक्स प्लस 5। अगर इनके पिताजी 5 साल के बाद इनकी उम्र बढ़ रही है, तो इनके बेटे की भी उम्र बढ़ेगी, हमारा भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, तो एक्स प्लस 5। ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है 5 वर्ष पहले। अब पहले के लिए यदि हमारी पिता की उम्र घटेगा तो 5 साल पहले तो सबका उम्र घटेगा ना, तो हम पहले के लिए क्या बताते हैं? माइनस, तो एक्स माइनस 5, यहाँ हो जाएगा वाई माइनस 5। अच्छा यहाँ वाई था, जैकब 1 मिनट यहाँ लिख दीजिएगा वाई। ठीक है। अब आइए प्रश्न को पढ़िए, एकदम समझ में आ जाएगा। शर्त नंबर 1, ये कॉलम बनाने के बाद आपको चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं बच्चों। आइए देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब कौन है बच्चों? यह पिताजी को एक्स माने, तथा ये 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कितनी है? एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 बराबर। ठीक है। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, उसके पुत्र की भी कि 5 साल बाद कितने हैं? तो वाई प्लस 5 कितने गुने हैं? 3 गुने, तो 3 का गुणा करा देंगे, बस हो गया। भाई पिताजी हमारे ऑलरेडी बड़े होंगे, सीधी सी बात है। कह रहा है जैकब की आयु 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र भी तो लेंगे, तो कितने गुणा कराएंगे? 3 के। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, इसमें गुणा कराएंगे तो 3 वाई हो जाएगा, और 3 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 15। तो हम कोशिश करिए एक्स का मान ही निकालना, तो इसको ही ले लेते जाइए। तो एक्स बराबर कितना जाएगा? 3y प्लस 15, ये प्लस उधर के ना माइनस 5 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3y, 15 में से 5 जाएगा, कहेंगे 10। लो समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। ठीक है। आइए शर्त नंबर 2 चलिए। शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जैकब के क्या लिए? एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले, तो क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र कितनी है? एक्स माइनस 5 बराबर। ठीक है। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, उसके पुत्र क्या है भाई? क्या माने? वाई वाला, तो वाई माइनस 5, ये भी 5 साल घटेंगे। कितने गुने हैं? 7 गुने, 7 को गुणा कर देंगे। ठीक है। तो चलिए इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर, इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 7y, 7 5 35। अब इनको उधर लेते जाइए, तो एक्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 7y माइनस 35, ये माइनस उधर क्या होगा? प्लस 5, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर 7y, घटा देंगे तो कहेंगे माइनस 30 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? अब चीजें आपको समझ में आएंगी क्या होगा क्या नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, चाहे एक्स का मान यहाँ रखिए समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 2 का मान यहाँ 1 में रखिए। किसका मान रखें? जो कहना रख दीजिए। कहेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए यही देखिए आपका एक्स है, ये आपका पूरा एक्स है, इस एक्स के स्थान पर ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? 3y प्लस 10, तो यहाँ रखेंगे आपका हो जाएगा 3y प्लस 10, यही होगा नहीं? यही एक्स बराबर था, यहाँ हो जाएगा 3 बराबर है, तो बराबर लिख दीजिए। बराबर आपका कितना है? 7y
-10, यही नहीं, अरे -30 है, कितना है -30। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए y के पास आएगा, ये उसके पास आएगा, तो 3y, ये प्लस इधर क्या होगा -7y हो जाएगा, बराबर देखिए -30, ये प्लस उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 7y में से 3y जाएगा तो -4y, ये जोड़ेंगे 30 10 चिन्ह आ जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाए, ये गुणा है तो कितना भाग, तो y बराबर कितना आएगा 40/4, काटेंगे 4 दाम 40, तो y का मान कितना आ गया 10। अब y का मान 10 आ गया, इसका मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, ये x का मान आ जाएगा, तो लिखिए y के मान समीकरण 1 में रखने पर किसी में रख सकते हैं। चलिए 1 में रखिए, देखिए 1 आपका x है तो x बराबर होगा बराबर 3, तो 3 लिख दीजिए, गुणे यहाँ पर y का मान कितना है 10 प्लस ये ऑलरेडी 10 है, 10 कर देंगे, तो x बराबर 10, तो ये कितना आ जाएगा 30 + 10, तो यहाँ से हो जाएगा, तो 30 और 10 कितना आ जाएगा 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। अब देखिए हो गया आपका आंसर, यही x और y निकल गया। अब बताइए, यही पूछा था जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। अब जैकब को क्या मान है x, तो यह x क्या है आपका वर्तमान उम्र, लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान उम्र कितना है 40 वर्ष, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की उम्र, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र को क्या माने वो x कितना है बच्चों, बताइए जल्दी से। पुत्र बच्चों के x कितना आया था, पुत्र आपका y है तो y का मान कितना है 10, पुत्र की उम्र कितना है 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, लीजिए यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ से हमारे एक्सरसाइज मतलब जो प्रतिस्थापन विधि था वो कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आपका 3.3 है वो लास्ट एक्सरसाइज है विलोपन विधि, वो भी अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। यदि चीज़ आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बच्चों, बाय।